हेलो फ्रेंड्स, आज अपना न्यू टॉपिक है एस्ट्रा साइकिल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद न्यू टॉपिक। अपनी पहली डेफिनेशन स्टार्टिंग में क्या आती है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? जब मेल और फीमेल सेक्सुअली बिहेवियर के लिए एक्टिव हो जाए, जब टेस्टिस स्पर्म रिलीज कर दे, ओवरी ओवम रिलीज कर दे, उसको कहते हैं प्यूबर्टी। जब मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो, जैसे जब फीमेल में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है और मेल में पहली बार पेनिस जब स्पर्म रिलीज करता है, उस अवस्था को प्यूबर्टी कहते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे प्यूबर्टी है वो डिले हो जाती है, मतलब जवानी लेट आती है। क्यों आती है वो? कई बार न्यूट्रिशन की कमी से, हेल्थ प्रॉब्लम से, कोई डिजीज हो रही हो, कोई सीजनल बीमारी हो रही हो, या ड्यू टू किसी स्पीसी मतलब जेनेटिक्स से। पहली फर्स्ट डेफिनेशन होता है एस्ट्रल साइकिल। यहाँ से अपना फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट हो गया, जिससे ओवम बनता है, मीन्स एग रिलीज होता है। किससे? ओवरी से। एस्ट्रस साइकिल के 5 फेज होते हैं अपने: प्रो एस्ट्रस, एस्ट्रस, मेट एस्ट्रस, डाई एस्ट्रस और एन एस्ट्रस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रो एस्ट्रस से। ये अपनी टोटल क्या है? ये अपनी कंप्लीट ओवरी है। ओवम किससे मतलब सबसे पहले फॉलिकल्स बनता है। क्या होता है? पहले होता है प्राइमरी फॉलिकल, फिर उसके बाद क्या होता है? सेकेंडरी फॉलिकल, फिर होता है टर्सरी फॉलिकल, फिर होता है मैच्योर फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। इन स्टेजेस के बाद ओवुलेशन होती है। मतलब ग्रेफियन फॉलिकल है ये, इसमें से जब एग, ये एग है, अंडा है ये, जब ये एग रिलीज होता है, उस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन के बाद क्या होता है? अगर ये अंडा मतलब ये एग है, अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसके स्पर्म के साथ, तो ये क्या करेगा? कॉर्पस लूटियम बनाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो बच्चा डेवलप होएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या बनाएगा? कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम फिर क्या बनाएगा? कॉर्पस लूथम, फिर होगा कॉर्पस एल्बिकन्स। तो ये धीरे 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 फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा रिलीज हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? नई साइकिल की स्टार्टिंग हो जाएगी। फिर वैसे ही प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फेज, टर्सरी फेज, ग्रेफियन फॉलिकल फेज, फिर ओम ओवुलेशन हो जाएगी। ग्रेफिन फॉलिकल से ओम रिलीज हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो बच्चा हो जाएगा, नहीं तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा ये प्रोसेस दोबारा ओम बाहर रिलीज हो जाएगा। अब हम इस प्रोसेस को फेज अनुसार पढ़ते हैं। जैसे अपनी पहली फेज होगी प्रो एस्ट्रस। प्रो एस्ट्रस में फॉलिकल्स फेज स्टार्ट हो जाती है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल, इस प्रोसेस में होता है। फिर एस्ट्रस में क्या होता है? ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रस फेज। फिर उसके बाद आता है मेटास्ट्रस। मेटास्ट्रस में जो ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हुआ है वो रेडी हो जाएगा। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर रप्चर के लिए। रप्चर में कॉर्पस लूटियम के लिए। फिर होता है डाइएस्ट्रस। डाइएस्ट्रस फेज वो होती है, इसमें अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो इसमें क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर क्या हो जाएगा? जो अपना ओवम हो वो रप्चर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा बाहर आ जाएगा। एनास्ट्रस फेज, इसी फेज में जो है, इस फेज से दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। एनास्ट्रस फेज के बाद प्रोएस्ट्रस, फिर फोरिकल स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, फिर अंडा बनेगा, फिर अंडा रेडी हो जाएगा। डाइएस्ट्रेस में अगर अंडे में स्पर्म रिलीज हो गया तो एम्ब्रियो बनाएगा, मतलब बच्चा। एम्ब्रियो को बच्चा कहते हैं। तो बच्चा फर्टिलाइजेशन ओकर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर वो ओम रप्चर होके फिर दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाहर, मतलब साइकिल के बाहर आ जाएगा, और दोबारा ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगी। इस साइकिल को एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये अपना ओवरी हो गया,
ओवरी में अंडा कैसे बनता है? पहले होता है प्राइमरी फॉलिकल, फिर होता है सेकेंडरी फॉलिकल, फिर होता है टर्सरी फॉलिकल, फिर होता है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। फिर ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया तो ये क्या हो गया? ओवुलेशन हो जाएगी। ओवुलेशन में क्या हो जाएगा? इस ग्रेफियन फॉलिकल से रप्चर मतलब ये टूट के इसमें से अंडा बाहर आ जाएगा। अगर ये अंडा फर्टिलाइजेशन हो गया तो बच्चा बनना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? कॉर्पस लूटियम, फिर इसके बाद 3 प्रोसेस हो रहा है, कॉर्पस लूटियम, फिर कॉर्पस लूथम, फिर कॉर्पस एल्बिकम। तो फिर ये दोबारा मतलब ये बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद दोबारा ये बाहर आ जाएगा। फिर अगले मंथ फिर ये साइकिल रिपीट होती है, फिर ये हर एक मंथ रिपीट होती है साइकिल जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इसके बाद अपनी कुछ मेन डेफिनेशन रह जाती है, जैसे मोनो एस्ट्रेस। मोनो एस्ट्रेस वो होते हैं जिनका केवल साल में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती हो, जैसे डॉग्स हो गया, भेड़िया हो गया, वुल्फ हो गया, फॉक्सीज हो गया, बियर भालू हो गया। इसमें केवल साल में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। मतलब जो साइकिल रिपीट होती है वो अपने में मतलब वुमेंस में तो हर एक मंथ रिपीट होती है, पर इनमें केवल साल में एक बार ही रिपीट होती है। फिर होता है पोलिएस्ट्रेस। पोलिएस्ट्रेस वो होता है जिनमें वर्ष भर साइकिल आती है, मतलब हर एक महीने साइकिल आती है, जैसे कैटल, गाय, भैंस, सूअर, चूहा, रेट। फिर होता है सीजनल, मतलब किस मतलब कोई सीजन मतलब हर एक 3 महीने में आती है, जैसे हॉर्स हो गया, सिप हो गया, गोट हो गया, डियर हो गया, कैट हो गया। ठीक है। फिर आता है काव और बफेलो। काव और बफेलो में 21 दिन की साइकिल होती है। ये वुमेंस में 28 दिन की होती है, 21 दिन की साइकिल होती है। जैसे पहला फेज होता है एस्ट्रस फेज, मतलब जो ईट में रहता है 12 से 18 घंटा। फिर होता है मेट एस्ट्रस जिसमें 3 से 4 दिन। फिर डाई एस्ट्रस 10 से 14 दिन। फिर प्रो एस्ट्रस फिर 3 से 4 दिन। प्रो एस्ट्रस आपको बता दिया, ये फॉलिकल फेज हो गया। फॉलिकल फेज के बाद एस्ट्रस हो गया, मतलब अंडा बन गया। अंडा बनने के बाद मेटास्टेस हो गया, मतलब इसमें ये रेडी है फर्टिलाइजेशन लेने के लिए। डाइएस्टेस अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो ठीक है, नहीं तो अगली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कॉर्पस लूटियम बनेगा। कॉर्पस लूटियम के द्वारा मतलब जो ब्लड के द्वारा जो बाहर निकल जाएगा जो भी अंडा बना है, फिर ये साइकिल दोबारा रिपीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।